1 महीने की बच्ची हो, 11 साल की मासूम या फिर अस्पताल में काम करने वाली डॉक्टर ही क्यों ना हो, अगर कोई महिला और बच्चे अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है तो फिर विकास के बड़े बड़े दावे आखिर किए क्यों जा रहे हैं और वे दावे आखिर काम के किसके हैं। किसी बच्चियों के साथ दरिंदगी की खबर आती है, कभी सड़क पर महिला सुरक्षित नहीं दिखाई देती और कभी अस्पतालों जैसी सुरक्षित जगहों में भी औरतें सेफ ही नहीं है। सवाल सीधा है, आखिर हमारी बेटियां सुरक्षित हैं कहाँ और सुरक्षित होंगी कब। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, आज का मुद्दा ऐसा है जिस पर बात करते हुए हर माँ बाप की रूह कांप जाती है। हर माँ बाप कहता है आखिर मेरी बच्ची मेरे घर के अलावा कहीं सुरक्षित है, क्योंकि खबरें सिर्फ खबरें नहीं रह गई हैं, ये धरातल पर आ चुकी है। कभी किसी मासूम बच्चे के साथ यौन हिंसा की खबर सामने आती है तो कभी किसी नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी की जाती है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के बाईपुर में 11 साल की बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक बच्ची का शव मिलने के बाद जांच की गई तो उसमें यौन हिंसा की बातें सामने आई। बाद में आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन जरा सोचिए, 11 साल की उम्र में एक बच्ची की दुनिया स्कूल होती है, किताबें होती हैं, दोस्त होते हैं, लेकिन अगर उसी उम्र में उसके साथ ऐसी दरिंदगी हो जाए तो हम किस समाज में रह रहे हैं, हम किस समाज की बात कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक मामला नहीं है दोस्तों, गाजियाबाद में भी हाल फिलहाल जुलाई 2026 में 2.5 साल की बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म के मामला सामने आया। 58 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया। 2.5 साल दोस्तों, 2.5 साल, जिस उम्र में बच्ची ठीक से बोल नहीं पाती, हमारी आपकी बातें नहीं सुन पाती, समझ नहीं पाती, उसके साथ उस उम्र में अपराध करना कहाँ की सभ्यता है। और फिर हमारे सामने आता है आरजीकर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर से जुड़ा मामला, जिसने पूरे ही देश को झकझोर कर रख दिया। दोस्तों, 2024 में हुई इस घटना में डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई और जिस बुरी तरह से निर्मम हत्या की वो आप सबने देखा ही था। 2026 में कोलकाता हाई कोर्ट ने मामले में कथित सबूतों से छेड़छाड़ और मामले को दबाने के आरोप में सीबीआई की जांच भी बैठाई थी। अब सवाल सिर्फ अपराध का नहीं है दोस्तों, अब सवाल इसका है कि अपराध के बाद न्याय की प्रक्रिया कितनी तेज है और कितनी भरोसेमंद है। कानून मौजूद है दोस्तों, हम कानून के लिए सवाल नहीं उठा रहे, कानून मौजूद है, POCSO कानून मौजूद है। BNS में नाबालिगों से जुड़े गंभीर यौन अपराधों के लिए कड़े प्रावधान भी मौजूद है। 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ अगर बलात्कार होता है तो इस मामले में कानून में कम से कम 20 साल की सजा से लेकर उम्र कैद या कुछ परिस्थितियों में मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। लेकिन जनता का सवाल तो यहाँ है कि कानून किताब में मजबूत होने के साथ साथ जमीन पर कितना मजबूत है। हमारे यहाँ का कानून धरातल पर तो दिख ही नहीं रहा। कभी किसी बेटी को घर से निकलते समय माँ ये नहीं कहेगी जल्द वापस आना, कब पिता को बेटी के स्कूल, कॉलेज या नौकरी से लौटकर डर नहीं लगेगा। अब किसी बच्ची के साथ अपराध करने वाले को ये डर होगा कि कानून से बचने का कोई रास्ता नहीं है। और सरकार से हमारा सवाल बिल्कुल साफ है, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए जवाबदेही किसकी है? पुलिस व्यवस्था की, प्रशासन की, न्याय व्यवस्था की या फिर पूरे समाज की? सरकारें आती हैं, जाती हैं, घोषणाएं भी होती हैं, योजनाएं भी बनती हैं, लेकिन एक बेटी का सबसे पहले सवाल क्या है? सुरक्षा। और ये भरोसा चाहिए कि अगर उसके साथ अपराध हुआ तो उसकी आवाज दबाई नहीं जाएगी, उसके परिवार को सालों तक न्याय के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा और अपराधियों को ये संदेश साफ मिलना चाहिए, अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून से नहीं बच पाएगा। तो आज जनता की आवाज से सवाल सिर्फ सरकार से नहीं था, हम सब और पूरे समाज से है। क्या हम एक ऐसा समाज बना पाएंगे जहां हमारी बेटियों को पैदा होने पर खुशी के साथ उसके भविष्य की चिंता ना हो, जहां माता पिता बेटी को यह ना सिखाएं कि अकेले मत जाना, बल्कि ये सिखाएं तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असली महिला सुरक्षित तब होगी जब डर बेटी के अंदर नहीं, अपराधी के अंदर होगा। तो सरकार से हमारा सीधा सवाल है, आखिर हमारे देश की बेटियां पूरी तरह सुरक्षित कब होंगी? जवाब चाहिए, वादे नहीं। आप देख रहे थे संस्कृति न्यूज और मैं आपके साथ जी।